बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मोहम्मद अब्बास और आपके लिए मेरे पास लेक्चर्स होते हैं फिज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लासेस के। इसके अलावा मैथमेटिक्स एफएससी फर्स्ट ईयर के भी लेक्चर कभी कभार लोड किए जाते हैं और इसके अलावा साइंस सब्जेक्ट्स पर कुछ जर्नल लेक्चर्स भी होते हैं। आज का लेक्चर मैथमेटिक्स रियाजी क्लास 10th यूनिट नंबर 3 वेरिएशंस तगय्यरात, इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो MCQ से तलका था हो चुका। आज इस मशक यानी मुतफरक मशक 3 का दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। ये लेक्चर उन क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है जो कि हल करने वाले हैं और आप कह लें ये पूरी समरी है इस यूनिट नंबर 3 की। तो मुख्तलिफ तरह के सवाल दे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर तारीफें नहीं, वो पहले ही बताई जा चुकी हैं। हल करने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब को हल किया जाएगा और हल करके आपको उनकी कंप्लीट मुकम्मल वजाहत बता दी जाएगी, तशरीह कर दी जाएगी और वजाहत के साथ ज़रब, तकसीम, जमा, तफरीक और मुख्तलिफ फार्मूले जो इस्तेमाल होते हैं उनको इस्तेमाल करके आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। तो अब आपके लिए भी ज़रूरी है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि जो ही आपसे मुतल्लिक़ अहम लेक्चर आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा इन लेक्चर्स को, इन वीडियोस को अपने दोस्तों, क्लास फेलोज़ और जानने वाले उन लोगों को जो कि एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनको शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। जी, मुतफर्रक मश्क नंबर 3 मिसलिनियस एक्सरसाइज 3, सवाल नंबर 2 दर्ज झैल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखें। पाठ नंबर 6 है, इससे पहले सारी तारीफ़ें हैं। अगर 6:x प्रपोर्शन 3:5 तो x मालूम कीजिए। तो हमने क्या किया, इस रेशो को उसी तरह लिखा 6:x तनासब 3:5। इंग्लिश में कहेंगे 6:x प्रपोर्शन 3:5। तो डियर स्टूडेंट्स, जो यहाँ फार्मूला इस्तेमाल होता है, तरीक़ाकार इस्तेमाल होता है, वो कुछ यूँ है। तरफैन का हासिल ज़रब, तरफैन होते हैं साइडों वाले नंबर, यहाँ 6 और 5 तरफैन हैं, ये जो साइड पे होते हैं दोनों तरफ होते हैं। इंग्लिश में कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। वस्तैन दरमियान वाले नंबर्स होते हैं, यहाँ x और 3 हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम्स पे क्या है, तरफैन क्या है, 6:5 हमने लिख दिया बराबर वस्तैन क्या है, x और 3 है तो x/3। अब x और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 3x आ जाता है और 6 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाता है। इस तरह 3x बराबर 30 के है। ये जो 3 है ना, ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इस 30 को तकसीम कर देगा। जी, जब 30 को 3 पे तकसीम करें तो 3 का टेबल पढ़ें तो 3 10 30। इस तरह हमारे पास x की कीमत 10 आ गई है और यही x हमने इस क्वेश्चन के अंदर मालूम करना था। पार्ट नंबर 7 है, अगर x और y स्क्वायर में तगैयर माकूस और x बराबर 27 जब y बराबर 4
y की कीमत मालूम कीजिए जब x बराबर 3 हो। तो सबसे पहले तो ये जो ताल्लुक है x और y में तगैर माकूस है वो हमने लिखा। x प्रोपोर्शनल है 1/y²। इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं, x और y² में इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इससे इक्वेशन बना ली, x बराबर है k/y का स्क्वायर। अब पहली दफ़ा हमारे पास जो कीमतें दे रखी हैं वो है x बराबर 27 और y बराबर 4। ये दोनों कीमतें दर्ज करेंगे और एक इक्वेशन बनाएंगे। तो हमने ये जो इक्वेशन बना रखी थी x बराबर k/y की 2, इसमें कीमतें दर्ज कर दी। x की जगह 27, के उसी तरह y की जगह 4 और 4 का स्क्वायर है, y का स्क्वायर था ना इसलिए 4 का भी स्क्वायर लिखेंगे। तो इसके बाद हम इसको हल करेंगे। ये जो 4 का स्क्वायर है ना, इधर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई होगा जी। तो ये 4 का स्क्वायर लेफ्ट साइड पे जाके 27 से मल्टीप्लाई हो गया। इस तरह k बराबर हो गया 27 ज़रब 4 की पावर 2। इसको आगे हल करेंगे तो k उसी तरह है, 27 भी उसी तरह आ गया। 4 का स्क्वायर क्या है, 16 है। अब 27 और 16 को ज़रब दें तो 16 6 96, 16 7 112 होता है, 2 लग गया। हासिल 11, 16 2 32 और 11 43, 43 हो गया। तो के की कीमत 432 आ गई है। अब इस के की कीमत को मसावात में लिखते हैं तो x बराबर हो जाएगा के की जगह 432/y²। तो x बराबर है 432/y²। अब दूसरी दफ़ा हमने चूंकि y मालूम करना है, y को अलहदा करते हैं, y को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं और x को राइट में बटे में ले आते हैं। तो हमने लिख दिया y की 2 बराबर है 432/x। y² उसी तरह ही रहेगा, 432 भी उसी तरह। तो दूसरी दफ़ा x की कीमत हमारे पास जो दे रखी है वो है 3 नीचे दर्ज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 432 को 3 पे तकसीम करेंगे। 3 पे तकसीम करें ना तो 3 एकम 3, 1 4 3 12 और 4 3 12। तो y की 2 की कीमत 144 आ जाती है। y की 2 144 आ गया। अब हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेते हैं, यानी जज़र लेते हैं, क्योंकि हमने y की कीमत मालूम करनी है। तो y की 2 का स्क्वायर दूसरी तरफ 144 है, 144 है, ये 12 का स्क्वायर बनता है, 12 का स्क्वायर बनता है, बना लिया। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। इस तरह y बराबर आ गया है +-12, यानी y बराबर है जमा -12। और यही इस क्वेश्चन के लिए, इस सवाल के लिए y की कीमत है। 8वां पार्ट है जी, अगर u और v में तगैर माकूस हो और u बराबर 8 हो जब v बराबर 3। v की कीमत मालूम कीजिए जब u बराबर 12 हो। तो सबसे पहले इनमें ताल्लुक लिखा, u इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है v के, u और v में तनासब माकूस है। यहाँ से इक्वेशन बनाई, u बराबर k/v। अब पहली दफ़ा हमें u की कीमत दे दी गई है 8 और v की 3 है। दूसरी दफ़ा u की कीमत 12 है, v हमने मालूम करना है। तो u की जगह 8 लिखेंगे और v की जगह 3। तो हमने 8 बराबर k/3। ये जो 3 है लेफ्ट साइड पे जाके 8 से मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह k बराबर हो जाएगा 8 ज़रब 3। k बराबर 8 ज़रब 3। यहाँ से k बराबर हो गया 8 3 24। k की कीमत कितनी आ गई है, 24। इस कीमत को, इस k की कीमत को हम इस मसावात में दर्ज करते हैं। इस तरह u बराबर हो जाएगा 24/v। जी तो अजीज़ तुलबा, जब हमने k की कीमत दर्ज की है तो u बराबर हो गया 24/v। v चूँकि हमने मालूम करना है, v को ले आएंगे लेफ्ट साइड पे आके u से मल्टीप्लाई होगा। u दूसरी तरफ जाके 24 को डिवाइड कर देगा, तकसीम कर देगा। इस तरह v बराबर है 24/u। तो 24 तो उसी तरह ही आ गया। दूसरी दफ़ा
u की कीमत है 12, हमने 12 पुट कर दी तो 12 और 24 तो आसानी से कैंसिल हो जाते हैं। 12 एकम 12, 12 दो 24। इस तरह v की कीमत हमारे पास 2 आ गई है और यही v की कीमत है जो हमने मालूम करनी थी और यही इस क्वेश्चन का दुरुस्त आंसर है जी। तो एक्सरसाइज मुतफर्रक 3, मिसलिनियस एक्सरसाइज 3, मैथमेटिक्स क्लास 10th यूनिट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 9 है। 6, 7 और 8 का चौथा तनासब मालूम कीजिए। तो हमने चौथा तनासब फ़र्ज़ कर लिया, फ़र्ज़ किया कि चौथा तनासब बड़ा ए ले लिया। तो डियर स्टूडेंट, जब फ़र्ज़ करते हैं तो एक्स वाई जेड से मुमकिन हद तक परहेज़ किया करें, क्योंकि एक्स वाई जेड अमूमन क्वेश्चंस के अंदर होते हैं। तो बड़े ए को फ़र्ज़ कर लिया, चौथा तनासब है। अब हमने रेशो बना दी, निस्बत बना दी 8, 7, 6 की, और चौथा तनासब ए है। 8 निस्बत 7 तनासब 6 निस्बत ए, 8:7 प्रोपोर्शन 6:a। तो अब इस पे फार्मूला लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन, तरफैन का हासिल ज़रब बराबर वस्तैन का हासिल ज़रब। यहाँ तरफैन है 8 और ए, 8 ज़रब ए, वस्तैन है 7 ज़रब 6। ये फार्मूला इसलिए नहीं मैं बार बार लिख रहा, क्योंकि पहले यूनिट के अंदर भी बहुत बार इस्तेमाल किया और शुरू में भी बता दिया है। तो तरफैन क्या है 8 ज़रब ए और वस्तैन क्या है 7 ज़रब 6। 8 ज़रब ए बराबर 7 ज़रब 6। तो ये 8 इधर क्या कर रहा है, ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ए मालूम करना है। तो 7 को 6 से ज़रब दें तो 7 6 42, और 8 जो है ये दूसरी तरफ राइट साइड पे जाके तकसीम कर देगा। तो इस तरह ए बराबर है 42/8। अब 42 और 8 2 पे कैंसिल हो जाते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 बटे में 4 2 8। इस तरह ए की कीमत हमारे पास आ गई है 21/4। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 10, 16 और 49 का वस्त फितनास मालूम कीजिए। 16 है, 49 है, इसका मीन मालूम करना है, मीन प्रोपोर्शन। तो यहाँ भी हम लेट करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे। लेट द मीन प्रोपोर्शन इज़, फ़र्ज़ किया वस्त फिलतनासब, वस्त से समझ जा रहे हैं, दरमियानी, औसत। एम से लिख दिया क्योंकि इंग्लिश में मीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो 16 एम को दरमियान में इसलिए लिखा कि वस्ती है 49। इससे रेशो बनाएंगे, एम रिपीट होगा, 16 रेशो एम प्रोपोर्शन एम रेशो 49। अब इस पे वही फार्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम यानी तरफैन का हासिल ज़रब बराबर वस्तैन। 16 और 49 तरफैन है, एम और एम वस्तैन है। तो 16 ज़रब 49 तरफैन का हासिल ज़रब बराबर एम ज़रब एम वस्तैन है। एम को एम से मल्टीप्लाई करें ना तो एम की 2 आ गया, और ये जो 16 है ये 4 का स्क्वायर बन गया, 49 जो है 7 का स्क्वायर बन गया। अब यहाँ भी दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट यानी जज़र लेंगे। तो m का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट यानी जज़र इंटू स्क्वायर इकट्ठा कर लिया, 4 ज़रब 7 का इकट्ठा स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट जब कैंसिल हुआ प्लस माइनस आएगा, 4 ज़रब 7, 4 को 7 से ज़रब दें तो m की कीमत हमारे पास प्लस माइनस 28 आ जाती है। तो प्यारे बच्चों, यही इस क्वेश्चन का दुरुस्त आंसर है। अब हम बढ़ते हैं जी अगले पार्ट यानी पार्ट नंबर 11 की तरफ। जी पार्ट नंबर 11 है 4 और 28 का तीसरा तनासब मालूम कीजिए। तो हमने लेट कर लिया बड़े टी को, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन इज, फर्ज किया तीसरा तनासब।
टी मीन थर्ड। अब इसको लिखा 28, 4 और टी, इसकी रेशो बनाते हैं। अब टी नहीं 4 रिपीट होगा, 28 रेशो 4 प्रोपोर्शन 4 रेशो टी, 28 रेशो 4 प्रोपोर्शन 4 रेशो टी। तो अब यहाँ फिर फार्मूला कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम में क्या है 28 और टी है, इनको ज़र्ब देंगे। और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स में क्या है 4 और 4। तरफैन में 28 और टी आपस में ज़र्ब हो जाएंगे, वस्तैन में 4 और 4। तो क्या लिखा 28 ज़र्ब टी बराबर 4 ज़र्ब 4। अब 28 जो है टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़र्ब हो रहा है, राइट साइड पे जाके 4 4 16 को डिवाइड कर देगा। तो इस तरह टी बराबर है 16/28। ये 16 और 28 4 पे कैंसिल हो जाते हैं, 4 पे कट जाते हैं, काट देंगे। तो टी बराबर 4 4 16/7 4 28। तो इस तरह टी की कीमत, टी ही माल तीसरा तनासब जो है वो हमारे पास 4/7 आ गया है। तो इसके बाद आगे पार्ट नंबर 12 है। पार्ट नंबर 12 कुछ यूं है, अगर y प्रोपोर्शनल है x² z और y बराबर 28, z बराबर 2, x बराबर 7 हो तो y की कीमत मालूम कीजिए। तो ये इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले y प्रोपोर्शनल x² को इक्वेशन की सूरत दी, y बराबर है kx²/z। अब कीमतें दर्ज करेंगे जी। यहाँ y 28 है, z 2 है, x 7 है। तो y की जगह 28 लिख दिया, k उसी तरह आ गया, x की जगह 7 और उसका स्क्वायर है, बटे में z की जगह 2 क्योंकि z की कीमत 2 है। अब इनको हल करेंगे तो ये जो 7 का स्क्वायर है ना ये 49 हो जाएगा। तो k 7 का स्क्वायर 49, ये जो 2 है लेफ्ट साइड पे 28 से मल्टीप्लाई हो गया। इस तरह k इंटू 49 बराबर 2 ज़रब 28। तो 49 के 49 के बराबर 2 और 28 को मल्टीप्लाई करें तो 56, 8 2 16 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5। तो 49 के बराबर है 56 के। अब ये जो 49 है 49 है के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड करेगा इस तरह, के बराबर हो गया 56/49। यहाँ से ये दोनों 7 पे कैंसिल हो जाते हैं, तो 7 पे कैंसिल करें तो 7 8 56/7 7 49, 7 8 दा 56 और 7 7 दा 49। ये इस तरह के की कीमत हमारे पास अजीज तलबा आ गई है 8/7। तो इसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इस तरह हमारे पास y की सूरत में इक्वेशन मालूम हो जाएगी जी। तो हमने k की कीमत जो 8/7 आई है पुट कर दी है इक्वेशन में। तो y बराबर 8/7 x²/z। 8 को x² से मल्टीप्लाई करें तो 8x²/7 को z से मल्टीप्लाई करें तो 7z आ जाता है। इस तरह y बराबर है 8x²/7z। तो डियर स्टूडेंट इसके बाद पार्ट नंबर 13 है, लेकिन पहले जो हम करते हैं वो पार्ट नंबर 14 करते हैं और आज के लेक्चर के आखिर पर पार्ट नंबर 3 को कर दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं पार्ट नंबर 14 की तरफ। पार्ट नंबर 14 कुछ यूं है, W इनवर्स प्रोपोर्शन है V की 2 के, यानी W और V की 2 में तनासब माकूस है और W बराबर 2, जब V बराबर 3 तो W मालूम कीजिए। ये भी इक्वेशन ही बनानी है, V की कीमत दर्ज करनी है, W की कीमत दर्ज करनी है, K मालूम करना है और K की कीमत जब मालूम हो जाएगी तो W की सूरत में मसावात इक्वेशन बना देनी है। तो ये जो रिलेशन था W इनवर्स प्रोपोर्शन है V की 2 के, वो लिख दिया W बराबर K/V की 2। तो पहली दफ़ा W कितना है 2 है, लिख दिया K उसी तरह और V की कीमत है 3 तो V का स्क्वायर हो गया। अब ये जो
3 की पावर 2 है, लेफ्ट साइड पे जाके 2 से मल्टीप्लाई होगी, इस तरह के आ गया 2 ज़रब 3 की पावर 2 के। उसी तरह आ गया 2 भी उसी तरह लिखा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो के बराबर हो गया 2 9 18। के की कीमत कितनी निकल आई है 18। अब ये 18 हमने के की जगह पुट करना है, इस तरह डब्ल्यू निकल आएगा, तो डब्ल्यू बराबर है के की जगह 18 बटे 20 स्क्वायर, और ये इस तरह डब्ल्यू की सूरत में जो के की कीमत मालूम की थी उस सूरत में और वी की सूरत में ये एक मसावात आ गई है। चूँकि डब्ल्यू मालूम करना था, के की कीमत मालूम करके के की जगह दर्ज करके हमने डब्ल्यू मालूम कर लिया है। तो बच्चों, आज के लेक्चर का आखिरी पार्ट और इस यूनिट का भी आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट नंबर 13, पार्ट नंबर 13 है, अगर z और एक्स वाई में तगैर रास्त हो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो और z बराबर 36, y बराबर 3, x बराबर 2, तो z मालूम कीजिए। ये भी इक्वेशन की सूरत में ताल्लुक मालूम करना है। तो पहले तो इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेशन में चेंज करेंगे, z बराबर के एक्स वाई, यहाँ से z पहली दफ़ा 36 है लिख दिया, के उसी तरह आ गया, x की कीमत 2 है लिख दी, y की कीमत 3 है लिख दी, तो ये 3 2 6 के बराबर 36। ये 6 जो है के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके 36 को डिवाइड कर देगा, तो के बराबर 36 बटे 6, इनको कैंसिल करेंगे तो 6 6 36, के कितना आ गया है 6 आ गया है जी। तो के की कीमत जो 6 आई है, ये इस रिलेशन z बराबर के एक्स वाई में के की जगह दर्ज करेंगे, इस तरह हमारे पास z की सूरत में एक्स वाई का रिलेशन यानी मसावात आ जाएगी। तो z उसी तरह आ गया, के की जगह 6, एक्स वाई इसी तरह, इस तरह z बराबर है 6xy। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे मोहम्मद अब्बास को इजाज़त दीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आइंदा मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।